हे दे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और गाइस, आज का आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, तो आपको पता ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 53 के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, इस एपिसोड का प्रीव्यू बहुत टाइम पहले ही आ गया था क्योंकि स्वीकुन वाला एपिसोड है। आप समझ गए होंगे स्वीकुन वाला एपिसोड, जैसे मैंने कहा वैसे ही। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम बात करेंगे आज पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 53 के बारे में। तो इसी के साथ हम उस पर बात करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है, इसमें पोकेमॉन के जो प्रोफेसर है वो पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के जो गालार रीजन के प्रोफेसर साकुराकी, हाँ फ्रेंड नाम याद आ गया, जो प्रोफेसर साकुराकी है वो ऐश एंड गो को उनके लैब में बुलाते हैं और कहते हैं कि एक एरिया है जंगल में बीच में और उसमें एक लेक है। लेक मतलब तालाब, उधर है ना स्वीकुन अपीयर हुआ है, मतलब वहाँ पे स्वीकुन दिखा है। तो प्रोफेसर साकुराई कहते हैं कि तुम ऐश एंड गो वहाँ पर जाओ और वो देखो कि स्वीकुन वहाँ पे अपीयर कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में पूरी रिसर्च करके पूरी जानकारी उन्हें दो। उन्होंने ये भी बताया कि स्वीकुन जहाँ पे भी जिस भी पानी पे पैर रखता है वो पूरा साफ हो जाता है। हाँ फ्रेंड्स, ये बात सच है। तो इसी के साथ हम अब आगे के बारे में बात करते हैं। क्या हुआ फिर, जो ऐश एंड गो है वो गया उधर जंगल के बीच जो लेक था वहाँ पे। तो अब उन्होंने सोचा, उन्होंने लेक देखा तो वो जो तालाब था तो पूरा गंदा पानी से था भरा हुआ, जबकि प्रोफेसर साकुराकी ने कहा था कि स्वीकुन जहाँ भी आता है वहाँ का पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। तो फिर उन्होंने थोड़ा आसपास देखा तो उन्हें है ना कुछ लोग मिले। अब वो लोग मैं आपको बताता हूँ कौन थे। वो पोके हंटर थे, मतलब पोकेमॉन हंटर जो पोकेमॉन का शिकार करते हैं। वो उस लेक में बहुत सारी गंदगी और वो बहुत सारे पॉइजन टाइप पोकेमॉन से बहुत सारे ना स्लग बोमटेक और बहुत सारा कीचड़ वगैरह कचड़ा मचड़ा नदी में फेंक रहे थे, जिससे नदी पूरी गंदी थी। अब वो मैं बताता हूँ वो ऐसा किस लिए कर रहे थे। इसलिए कर रहे थे कि स्वीकुन है ना जो पानी को है ना साफ कर दे, वहाँ पे जरूर आएगा। और ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स, स्वीकुन वहाँ पे आया, वो उसने बहुत जोर से रोर करा, मतलब बहुत जोर से चिल्लाया। उसके बाद उसने पूरी नदी को साफ कर दिया। हाँ फ्रेंड्स, वो पूरी नदी साफ हो गई। और जैसे ही वहाँ पे स्वीकुन अपीयर हुआ, जो पोके हंटर थे उन्होंने उनके सारे पॉइजन टाइप पोकेमॉन को निकाला, उनसे कई स्लज बॉम्ब अटैक कराया, बहुत सारे पॉइजन टाइप अटैक करवाए उनसे। उसके बाद वो स्वीकुन को पॉइजन हो गया। स्वीकुन इतना सा भी हिल भी नहीं पाया था, इतने सारे पॉइजन टाइप अटैक उसके ऊपर एक साथ हो रहे थे। फिर उस समय स्वीकुन बहुत लाचार तो वो एकदम से गिर गया। और उसी समय हमारा हीरो ऐश आया, उसने उसके पोकेमॉन्स को बाहर निकाला और जो पोके हंटर थे उनसे लड़ाई करने लगा। और उसी समय गो ने देखा कि स्वीकुन है वो बहुत ज़्यादा लाचार हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे पोके हंटर थे वो अभी भी उस पर हमला कर रहे थे। तो गो ने उसकी पोकेबॉल निकाली और पोकेबॉल फेंकी स्वीकुन के ऊपर। और आप मानोगे नहीं ये बात कि स्वीकुन उसमें कैच हो गया। हाँ फ्रेंड्स, गो ने कैच कर लिया स्वीकुन को। और फिर उसके बाद ऐश ने गो से बोला कि तुम जाओ यहाँ से। ऐश ने बोला गो को कि तुम यहाँ से जाओ, कहीं सेफ जगह पे स्वीकुन को ले जाओ। तो गो भागते हुए गया जंगल के बीचों बीच कहीं पर, और वहाँ पे वो एकदम से गिर गया। और पोकेबॉल तो गो के हाथ में थी, तो पोकेबॉल भी गिर गई। जैसी पोकेबॉल गिरी, स्वीकुन बाहर आ गया पोकेबॉल में से। और जैसे ही स्वीकुन बाहर आया पोकेबॉल में से, वैसे ही वो उधर से उसके इधर पास में एक पेड़ था, वहाँ पर वो उस पेड़ में चला गया। और पेड़ में थे बहुत सारे छोटे पोकेमॉन। अब वो वहाँ पे भी गया। वो पोकेमॉन गो को रोकने लगे वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि वो पोकेमॉन थे जो स्वीकुन था वो उनके लिए उनकी लेक साफ कर रहा था। मतलब उसके पैर वो पानी में रखता पूरी लेक साफ हो जाती, पर पोके हंटर बार बार खराब कर रहे थे। तो इसलिए उन पोकेमॉन ने समझा कि गो भी एक पोके हंटर है। अब पर गो ने बोला कि वो पोके हंटर नहीं है। उसने कुछ पोकेमॉन निकाले, एग्जीक्यूटर निकाला, उसने राइचू को निकाला बाहर और सैलेंड्रेस को, कि तुम है ना बाहर देखो क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने पोकेमॉन को थोड़ा मनाया, उन्होंने थोड़ा पास जाने दिया। और फिर उन्होंने देखा कि स्वीकुन वहाँ पर लेटा हुआ है, क्योंकि वो उसे पॉइजन था और वो बहुत उसके पास पावर भी नहीं बची थी अब इतनी उठने की।
तो जो गो है वो रायचू के साथ गया जंगल में, वो कुछ बेरीज लाया। उसने जो पॉइजन टाइप बेरीज थी, जो पॉइजन बेरीज होती है जो पॉइजन को हटाती है, वो उसने सुइकुन के पास रख दी कि सुइकुन खा ले, और सुइकुन ने वो खा ली। उसके ऊपर से पॉइजन हट गया। अब फिर भी सुइकुन वीक था क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं, तो उसको पावर नहीं था। उन्होंने कुछ और बेरीज खिलाई जिससे सुइकुन की सारी पावर वापस आ गई। अब जो छोटे पोकेमोन तो उन्हें है ना गो पे यकीन हो गया कि हाँ ये अच्छा है। फिर गो ने देखा अचानक से सुइकुन के पैर में चोट लगी हुई है। उसने वहाँ पे कोई स्प्रे छिड़का और फिर उसके ऊपर पट्टी कर, जिससे जो सुइकुन है वो उसका पैर भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। और फिर जो एग्जीक्यूटर है उसने बोला कि वो पोके हंटर यहाँ आ रहे, मतलब इशारे से, मतलब ट्रेनर और पोकेमोन के बीच में इतना तो बॉन्ड होता है कि वो एक दूसरे को दूसरी बात पहचान सके। तो फिर जब उसने देखा कि हाँ सचमुच आ रहे हैं पोके हंटर, तो उसने क्या करा, वो अपने रायचू को ले गया और वहाँ पर उसने सोचा कि अब मेरे को है ना एक साइकिंग टाइप पोकेमोन पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि साइकिंग टाइप पोकेमोन पॉइजन टाइप पोकेमोन को हरा देगा। तो उसने एक हिप्नो पकड़ा, उसने एक हिप्नो पकड़ तो लिया फ्रेंड्स, पर वो हिप्नो इतना कुछ काम का नहीं था। उसने हिप्नो से कहा कि उस पर अटैक कर। फ्रेंड्स ये कंफर्म नहीं हो साइकिंग टाइप पोकेमोन हिप्नो था कोई और था, तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो उसने वो पोकेमोन पकड़ा जो भी था साइकिंग टाइप पोकेमोन, फिर ना वो वापस आया। और जब वो पोके हंटर आ गए तो उसने कहा तुम लोग आ गए हो, मतलब ऐसे मेरे स्टाइल में। तो जैसे ही वो आया उसने उसके साइकिंग टाइप पोकेमोन को निकाला और वो अटैक करने लगा, पर पॉइजन टाइप के 2 अटैक से ही उसका पोकेमोन हार गया। हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने फिर एक जाला फेंका जहाँ पे सुइकुन था, उस जाले सुइकुन को पकड़ लिया। सुइकुन नीचे गिर गया पेड़ पे से। और फ्रेंड्स वो लोग उसकी चोट पर है ना लात मारने लगे जहाँ पे उसके पैर में लगी थी कि उसे और दर्द हो। सुइकुन बहुत तड़पने लगा। फिर अचानक से हमारे मेन हीरो की एंट्री होती, मतलब किसकी, हमारे ऐश केचम की होती एंट्री। और उसके लुकारियो और पिकाचू के साथ दमदार अटैक करता है, थंडरबोल्ट अटैक, क्विक अटैक और ऑरा स्पीयर अटैक, जिससे है ना सारे पॉइजन टाइप पोकेमोन आसपास हट जाए। पर वो बहुत ज़्यादा थे फ्रेंड्स, तो भी ऐश उनका मुकाबला नहीं कर पाता। और गो है, गो तो वैसे पोकेमोन को पकड़ लेता, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देता है, तो उसके पोकेमोन तो पावरफुल नहीं थे। अब फ्रेंड्स, अब जब है ना एक हाउंडर पोकेमोन था, उनके लीडर ने जो पोकेमोन हंटर थे उनके लीडर के पास एक हाउंडर था, उन्होंने है ना उसको बाहर निकाला और फिर उसने है ना फ्लेम थ्रोअर अटैक किया गो पर। अब सुइकुन ने देखा कि ये तो इस पे हमला कर रहा है, एकदम से उसे रोड किया, मतलब चिल्लाया, आसपास जाले माले सब तोड़ दिए और हाइड्रो पंप अटैक किया और उस पोकेमोन को हटा दिया। अब है ना सुइकुन ने है ना उससे मन ही मन में कहा कि अब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तो अब गो उस बात को समझ गया। अब गो ने जो जो अटैक कहा उसे सारे अटैक करे, सारे पोकेमोन पे हाइड्रो पंप अटैक और आइस बीम अटैक। आखिरी में जब उसके सारे पोकेमोन हार गए पोके हंटर्स के, गो ने कहा कि आइस बीम अटैक करके इन सबको जमा दो। तो थोड़ी देर बाद गो ने प्रोफेसर जेनी को फोन किया, वो चोर को ले गए। और फिर अब उसका मेन काम क्या था, प्रोफेसर साकुराकी की लैब में गए एशियन गो। और जब गो ने बाहर निकाला सुइकुन को, प्रोफेसर साकुराकी और उनके जो असिस्टेंट है वो एकदम शॉक्ड हो गए उसको देखकर। और फिर उसी समय जो सुइकुन था वो अचानक से जाकर एक बड़े से पर्वत बोला, फिर एक बड़ी सी जगह थी वहाँ पे चला गया। वहाँ पे से जोर से रोर करा, मतलब चिल्लाया, और अचानक से वो गायब हो गया। पर एक बात है फ्रेंड्स, इसमें गो ने सुइकुन को पकड़ लिया, पर हम चाहते थे पोके फैंस कि ऐश पकड़े सुइकुन को, पर ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब मेरा मानना तो ये है कि अब पोकेमोन कंपनी है ना ऐश पे तो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, वो गो पे ध्यान दे रही है। मेरे हिसाब से वो आगे जाके गो को ही मेन हीरो बनाने वाले हैं पोकेमोन का। ऐश को पोकेमोन मास्टर बनाया और हटाया उसका काम, और फिर गो को बनाएंगे अगला हीरो। पर गो में तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो अपना हीरो ऐश केचम चाहिए। तो देखते फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ मेरे प्रेडिक्शन है, अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, पर वो गो के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे अभी आगे। और ऐश के लिए मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो उसे अच्छे पोकेमोन देंगे अभी, क्योंकि उसे चैंपियन को हराना है। अभी उसके पास इतने पोकेमोन की पावर नहीं है कि वो हरा सके। तो फ्रेंड्स,
आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को फ्रेंड्स जरूर करें, प्रेस कर ही दीजिएगा बेल आइकन को, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगी।